हेलो बच्चों, मैं हूं अंकिता। आज बेटा स्टार्ट करने जा रहे हैं हम क्लास 8 का मैथ्स चैप्टर 9 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। कल एक बच्चे ने कमेंट सेक्शन में लिखा था कि क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर 9 मुझे समझा दीजिए। तो बेटा आज से हम मैथ्स भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 8 का मैथ्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं 9.1 एक्सरसाइज। बाकी के सम्स जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे आपके। सो नेक्स्ट एक्सरसाइजेस भी कंटिन्यू रहेंगी। देखिए बच्चे, इसमें सबसे पहले हम समझेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई इक्वेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास एक इक्वेशन है, ये है इक्वेशन। बेटा जो हमारे पास, अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास कितनी टर्म्स हैं, मैं बात कर रही हूँ टर्म्स की। तो बेटा टर्म्स देखिए, एक तो ये टर्म है, बीच में आ गया प्लस का साइन। प्लस के साइन से पहले जितने डिजिट आए वो पूरी एक टर्म होगी। प्लस के बाद जो पूरा हमारे पास 2 डिजिट आए, ये पूरा दूसरी टर्म होगी। ये सेकंड टर्म है, ये टर्म 1 है और ये टर्म 2 है। और प्लस के बाद फिर से हमारे पास एक डिजिट है, चाहे एक हो डिजिट चाहे 2 हो, लेकिन प्लस के बाद जितने डिजिट आएंगे हमारे पास वो हमारी टर्म्स होंगी, और ये हमारे पास टर्म 3rd होगी। तो हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स होगी, 1 2 एंड 3। अगर इसकी जगह डी भी होता तो ये कौन सी होती, टर्म 4 होती। ये हमारे पास टर्म 4 होती। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो कि टर्म क्या होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x। तो बेटा इसमें देखिए प्लस से पहले 2 डिजिट है, यानी कि 2 हमारे पास चीज़ें दे रखी हैं। दैट मीन ये हमारे पास क्या होगी, टर्म 1 होगी। और प्लस के बाद ये 3x हमारे पास क्या होगी, टर्म 2 होगी। अगर इस इक्वेशन में हमसे पूछा जाए कि हमारे पास कितनी टर्म्स है, तो हमारे पास 2 टर्म्स है। तो बेटा हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिखूँ टर्म्स, तो हमारे पास टर्म्स कितनी है, एक 2x स्क्वायर, ये पहली टर्म, कोमा दूसरी टर्म कौन सी है, 3x। तो मेरे पास 2 टर्म्स है, एक है 2x स्क्वायर और एक है हमारे पास 3x। अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉफिशिएंट क्या है, तो बेटा याद रखना कॉफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो हमारे पास टर्म्स होती है ना उसी में कॉफिशिएंट छिपे होते हैं आपके। देखो ये जो है ना x y z, जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं आपके, ये होते हैं वेरिएबल्स। ये होते हैं आपके वेरिएबल्स। और जो डिजिट होते हैं 1 2 3 अप टू सो ऑन, जितने भी डिजिट हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स, या फिर ये बोल सकते हो कॉफिशिएंट्स होते हैं। ये होते हैं कॉफिशिएंट्स। अब बेटा इसमें क्या है, ये x है और ये भी x है, तो ये क्या है हमारे पास, वेरिएबल है। लेकिन उसने क्या पूछा, कॉफिशिएंट पूछा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस टर्म में हमारे पास कॉफिशिएंट क्या है, तो इस टर्म में हमारे पास जो डिजिट है 1 2 3 कुछ भी दिख रहा है आपको, तो ये हमारे पास क्या होगा, वेरिएबल के आगे जो डिजिट लगा होता है वो हमारे पास क्या होता है, कॉफिशिएंट होता है। अब आप बोलोगे डिजिट तो हमारे पास ये भी है, लेकिन नहीं, ये पावर है। पावर नहीं लेंगे हम वेरिएबल के आगे जो लिखा होगा वो हमारे पास क्या होगा, कॉफिशिएंट होगा। अब जैसे x के आगे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो हमारे पास ये 2 कॉफिशिएंट है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इस टर्म में हमारे पास कॉफिशिएंट कौन सा है, तो इस टर्म में हमारे पास 3 कॉफिशिएंट होगा, क्योंकि x के आगे क्या है, 3 है। अगर यहाँ पे y भी होता तो हम y के आगे जो लगा होता वो देखते। अब अगर बाय द वे आपके पास इक्वेशन एक ऐसी बनती है, समझ लो 3x स्क्वायर प्लस 4y प्लस 1, ये है हमारे पास। तो अब बेटा टर्म्स अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप लिखोगे टर्म्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म और ये 3rd टर्म। तो मेरे पास 4y और फिर 1, तो हमारे पास 3 टर्म्स आ गई। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉफिशिएंट्स, तो मेरा बेटा हमारे पास कॉफिशिएंट कितने हैं, एक्स स्क्वायर के आगे, एक्स के आगे क्या लगा है, 3, तो 3, y के आगे क्या लगा है, 4,
अब ये तो पहले से ही था कोफिशिएंट, तो पहले से जो था डिजिट अकेला है तो अकेला लगा दो। आई होप यहाँ तक आपको इंट्रोडक्शन में क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हम सम्स पे। 9.1 क्लास 8 का फर्स्ट सम। फर्स्ट सम के हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो एक एक करके हम सॉल्व करेंगे। उसने क्या बोला है, आइडेंटिफाई द टर्म्स। आपको क्या बताना है, टर्म्स। हमने अभी सीखा टर्म्स कैसे निकालते हैं। उसके बाद उसने बोला कॉफिशिएंट, आपको कॉफिशिएंट भी बताने हैं। ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसके कॉफिशिएंट और टर्म्स बताने हैं। पहली बार टर्म्स। अब देखो बेटा इसमें कितनी टर्म्स हैं, एक हमें ये टर्म दिख रही है पूरी की पूरी और एक ये टर्म दिख रही है। तो मेरे पास है 5x y z स्क्वायर कोमा डालेंगे क्योंकि 3 के आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस का 3z y ये लगाएंगे। क्योंकि 5 के आगे कुछ नहीं था इसलिए हमने कुछ नहीं लगाया, 3 के आगे क्या था, माइनस था, इसलिए हमने माइनस लगाया। जो भी साइन होगा तो वो लगाएंगे, अगर प्लस होगा तो प्लस लगाएंगे। अगर प्लस ना भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन अगर लगा दोगे तो कोई गलत नहीं करेगा आपका। अब बेटा देखो, अब आप बोलोगे मैम आपने तो बोला था कि x होगा या y होगा, ये तो तीनों इकट्ठे आ गए। तो बोले तीनों इकट्ठों को देख लो, तीनों इकट्ठों के आगे क्या लगा है, 5 लगा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉफिशिएंट हो गया। z और y के आगे क्या लगा है, 3 लगा है, लेकिन माइनस भी है तो फिर माइनस का 3 कॉफिशिएंट होगा। उसके बाद यहाँ देखिए कितनी टर्म्स है, 1 2 और ये 3 टर्म्स है, तो 1 2 और 3 टर्म्स। 1 था, 1 का 1 ही लिख दो कॉफिशिएंट में। x के आगे कुछ नहीं है, लेकिन जिसके आगे कुछ नहीं होता बेटा उसके आगे क्या होता है, 1 होता है। x के आगे भी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो मतलब क्या है, 1 है। अब देखो आप बोलोगे मैम आपने प्लस साइन क्यों नहीं डाला, डाल दो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर यहाँ पे भी डाल दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ना भी डालोगे कोई बात नहीं, लेकिन माइनस डालना जरूरी है। अगर माइनस है तो जरूर डालोगे, अगर प्लस है ना भी डालोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, गलत कुछ नहीं होगा। बट अगर डाल देते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ना डालोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट सम पे आते हैं। अब है हमारे पास कितने टर्म है, 1 टर्म 2 और ये 3, 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस कोमा डालते जाना, माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर कोमा प्लस का z स्क्वायर, तो मैं प्लस नहीं डाल रही हूँ इस बार। अब देखिए बेटा x स्क्वायर और y स्क्वायर के आगे क्या है, 4, कॉफिशिएंट क्या आ गया, 4। दूसरा कॉफिशिएंट देखो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर के आगे क्या है, माइनस का 4, z स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1, तो ये इसका कॉफिशिएंट आ गया। उसके बाद अगला सम है 3 है, PQ है, QR है एंड P है। कितनी टर्म्स होगी, 1 2 3 4। अब बेटा पहली टर्म क्या है, 3 कोमा, दूसरी टर्म क्या है, माइनस का PQ, अगली टर्म क्या है, QR, प्लस का QR है तो मैं प्लस नहीं लिख रही हूँ, कोमा माइनस का P। अब बेटा यहाँ पे देखिए 3 कोफिशिएंट, इस 3 का कोफिशिएंट क्या होगा, 3 होगा ना। PQ का कोफिशिएंट क्या होगा, आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, माइनस का 1, माइनस का 1। QR के क्या है, आगे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है साइन भी तो प्लस का साइन है तो प्लस का साइन। P, अब P के आगे कुछ नहीं है, दैट मीन क्या है, 1 है, तो माइनस का 1, माइनस जरूर लगाना अगर है तो। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सम पे, 5th सम पे, x स्क्वायर x बाई 2। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन बेटा, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, तो x अपॉन 2 कोमा y अपॉन 2 के आगे प्लस का साइन था तो मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ, कोई बात नहीं। लेकिन अगली वाली टर्म जो है उसके आगे क्या है, माइनस का x बाई। अब बेटा यहाँ पे देखिए x के आगे कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1, नीचे 2 है तो 1/2। इसका कोफिशिएंट y के आगे क्या है, कुछ नहीं है, 1, नीचे क्या है, 2, डिजिट नहीं छोड़ना है नीचे वाला, कोमा। अब x और y के आगे क्या है, कुछ नहीं है, तो फिर क्या है, माइनस है, माइनस का 1। लास्ट सम 0.3a, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, तो 0.3a फर्स्ट टर्म, 0.6 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस 0.6 AB कोमा प्लस का साइन है चाहे मत लिखो 0.5B। अब बेटा ध्यान से देखना, ए मैंने बोला था ना A B C D जितने भी अल्फाबेट्स होंगे वो सब क्या होंगे,
वेरिएबल्स होंगे। ए के आगे क्या है 0.3, तो कोफिशिएंट क्या होगा 0.3, कॉमा ए बी के आगे क्या है 0.6, लेकिन माइनस में है तो माइनस लगाएंगे। बी के आगे क्या है 0.5, तो ये हमारे आगे कोफिशिएंट। कॉमा लगाना बहुत ज़रूरी है बेटा। आई होप यहाँ तक आपको ये पूरी एक्सरसाइज क्लियर होगी हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, बिकॉज वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि मैं और मोटिवेट हूँ वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।